जम्मू कश्मीर में एक लंबे अरसे से बातचीत चल रही है, बहस चल रही है, चर्चा चिंतन हो रहा है कि शराब की पाबंदी कैसे की जाए। इसको लेकर असेंबली में भी खासा हंगामा देखने को मिला, असेंबली के बाहर भी हंगामा देखने को मिला, सड़कों पर भी लोग उतरे। कई बार शराब की ठेकों के बाहर नारेबाजी हुई, पुलिस उन लोगों को हटाने भी आई कि शराब की पाबंदी हो ना हो, इसको लेकर बहस जारी है। पर इसी बीच जम्मू संभाग के जिला डोडा से एक बड़ी खबर निकलकर बीते कल आई, जहां पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा द्वारा डीसी डोडा श्री हरवेंद्र सिंह जी द्वारा एक ऑर्डर जारी किया गया है, जिसमें कूल-लिप एक तंबाकू है, एक निकोटीन इंग्रेडिएंट उसमें शामिल है, उसे बैन कर दिया गया है। बड़ी खबर है और पूरे जम्मू संभाग में या फिर जम्मू कश्मीर में इस स्टेप को लेकर तारीफ हो रही है। कितना इंपॉर्टेंट है इसे समझना बहुत जरूरी है। जो नोटिस या फिर जो ऑर्डर जारी किया गया है उसकी माने तो चीफ एजुकेशन ऑफिसर द्वारा उन्हें कई पब्लिक रिप्रेजेंटेशंस आई, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को कई सारी रिप्रेजेंटेशंस आई और उसके बाद अलग अलग विभागों से डीसी डोडा ने कंसर्न जो डिपार्टमेंट है उनसे इस संबंध में बातचीत की और लीगली क्या कुछ हो सकता है उसको लेकर चिंतन हुआ। और उसके बाद यह ऑर्डर निकल कर आया कि जो भी सेल कूल-लिप की होगी, डिस्प्ले होगा या ट्रांसपोर्टेशन होगी, जिला डोडा में वो बैन होगी। बहुत ही ज्यादा सराहनीय कदम है, इसको लेकर चारों तरफ तारीफ हो रही है, खासकर क्योंकि ये कूल-लिप है कि यंग जनरेशन को बहुत ज्यादा तबाह कर रहा है। बहुत ज्यादा यूथ कंज्यूमर जो इसके ज्यादा हैं वो बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले, कॉलेज जाने वाले विद्यार्थी इस कूल-लिप का सेवन कर रहे हैं। और ये भी समझना जरूरी है कि जब आप कूल-लिप को अगर सिर्फ कूल-लिप के दृष्टिकोण से देखेंगे तो उतना ज्यादा इसमें नशा नहीं है, अगर जितनी जानकारी मुझ तक प्राप्त हुई है। पर यह एक शुरुआत जरूर है। कूल-लिप का जब आप नशा शुरू करते हैं तो धीरे धीरे कूल-लिप आपको इसका आदी बना देता है। पहले आप कूल-लिप का सेवन कर रहे होते हैं और बाद में कूल-लिप आपका सेवन कर रहा होता है और धीरे धीरे आपके नशे की जो क्वांटिटी जो आपको चाहिए होती है, कूल-लिप जब वो पूरी नहीं कर पाता है तब आप कूल-लिप से आगे की यात्रा जो है शुरू करते हो और धीरे धीरे फिर बड़े नशों की ओर ये विद्यार्थी बच्चे जब जवान होते हैं तो वहां पहुंचने लगते हैं, जिसमें फिर आजकल आप जैसे देख रहे हैं कि जिला डोडा में चिट्टे तक बच्चे पहुंच रहे हैं, शराब का नशा कर रहे हैं और इससे भी आगे आगे जो नए नए नशे आजकल पूरे भारतवर्ष में देखने को मिल रहे हैं, बच्चे उस तक पहुंच रहे हैं। एक इसका क्लासिक केस अगर हम बात करें तो जम्मू संभाग में आपने देखा कि एक लड़का था जिसे जब जम्मू संभाग में वो चोरी करता हुआ पकड़ा गया और जम्मू संभाग में उसकी परेड हुई। हालांकि इसको लेकर अलग डिबेट चल रही है कि क्या ऐसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, पर जब चोरी के मामले बढ़ रहे हैं और उसमें सबसे बड़ी मोटिवेशन जो है चोरी को लेकर, क्योंकि अच्छे फैमिलीज से, रिच फैमिली से जब ऐसे लोग निकल कर आते हैं तो ये प्रश्न उठता कि क्या उसके पीछे मोटिवेशन ड्रग्स तो नहीं है। इसी को लेकर जब ऐसे स्टेप्स होते हैं तो ये एक अच्छी और सराहनीय पहल है। हालांकि इसका दूसरा पहलू भी समझना जरूरी है। कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स या फिर जो एजेंसी के लोग हैं जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल होते हैं कूल-लिप की, उन्होंने हम तक पर्सनली वर्बली ऐसी बात की कि इस ऑर्डर को निकालने से पहले उनको भी इस संबंध में जानकारी दी जानी चाहिए थी। हालांकि हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कई जो एजेंसी या फिर जो इस चीज़ का ट्रेड करते हैं उनसे बातचीत जरूर की गई होगी, पर कुछ लोग जब हमारे पास आए, उन्होंने हमें अप्रोच किया, उसमें उनका कहना है कि हमें पहले इंटिमिडेट करना चाहिए था, हमें पहले बचाना चाहिए था, क्योंकि जो इसकी सेल है और जो इसका जो माल उनके पास पड़ा हुआ है उसको लेकर वो चिंतित है कि इसका क्या किया जाए, क्योंकि जब आप इसकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे तो माल आपके पास डंप रहेगा और इसकी इलीगल बिक्री होने की भी संभावना बढ़ जाएगी। फिलहाल चिंता दोनों की, हालांकि ज्यादा अगर पलड़ा देखें तो भारी एडमिनिस्ट्रेशन का है, क्योंकि बच्चों का भविष्य ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि एक समय का जो माल थोड़ा सा जो उनका नुकसान होने वाला है उसके मुकाबले। फिलहाल मैं चाहूंगा कि आपका इस पर क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप जुड़ रहे जगह दर्शन के साथ। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर, धन्यवाद।